हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज 27 फरवरी को हमने ऑप्शंस में किस तरह से साइकोलॉजी मेंटेन की है, चले समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कह दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने सुबह ट्रैवलिंग में था। ठीक है, सो ट्रैवलिंग में होने की वजह से यहाँ पे मैंने मोबाइल से ही एक लेवल पोस्ट कर दिया था कि अगर मार्केट कंटिन्यूशन, अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन करता है, इसके अगर ऊपर जाता है मार्केट, तो हमें बुलिश जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आज एक की पॉइंट आपको बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए। ओके, चलिए समझते हैं फिर। ओके, जैसे मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें बुलिश होना पड़ेगा। अभी यहाँ पे समझते हैं कि डिस्काउंट ट्रेडिंग, राइट ना, कि हर बार आप देखो मुझे, तो मैं कैसे हर बार प्लान करता हूँ कि अगर मार्केट में एक एरिया हिट होता है, मतलब कोई एरिया कंटिन्यूशन करता है, तब मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, राइट। सो इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने इसी एरिया का ट्रेड यहाँ पे आपको कह दिया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर अगर जाता है तो हमें बुलिश जाना पड़ेगा, राइट। सो इसे बोलते हैं डिस्काउंट ट्रेडिंग। मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि मार्केट में एक कंटिन्यूशन आ सकता है, राइट। समझे बात को, आपको पता है कि मार्केट में कंटिन्यूशन आ तो सकता है, लेकिन वो उसकी गारंटी नहीं है, राइट, उसकी गारंटी नहीं है। तो इस बार क्या करते हो आप कि मार्केट में एक छोटी से बेसिक से सेंटीमेंट ऐसे चेक करते हो कि जिसकी वजह से आप मार्केट में कंटिन्यूशन तो आएगा, लेकिन ये देखो यहाँ तक कंटिन्यूशन आएगा ये नहीं बता सकते, लेकिन ये हो सकता है कि मार्केट में यहाँ के आसपास का हमें टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ट्रेड प्लान करना पड़ा, क्योंकि मार्केट में आज आप देखो, आज मार्केट में 5 इंडाइसेस की एक्सपायरी थी। सो अगर मार्केट में एक पॉइंट की पॉइंट और है, अगर मार्केट में आपको सेम डे अगर मल्टीपल एक्सपायरीज अगर आती है, तो आपको उस दिन को समझ लेना कि ये दिन मैक्सिमम साइडवेज रहेगा या तो फिर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, राइट। सो आप साइडवेज डे इस तरह से उसको मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट में यहाँ पे सेंटीमेंट क्रिएट होने लगा, तो मैंने यहाँ पे इसकी जल्दी जैसे ही यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर ली थी, तो यहाँ पे जैसे मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, देखिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया था कि मैंने पोजीशन ले लिया, राइट। अब मैंने सी एरिया है, मैंने पोजीशन ले लिया। पोजीशन लेने के बाद यहाँ पे हमको इस एक दो कैंडल में हमको प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्या, डे हाई हमारा टारगेट था। अगर मार्केट ये डे हाई तक जाता है तो हमारा टारगेट यहाँ पे होने वाला था। डिपेंड अपॉन द, यहाँ पे कंडीशन में मैंने डाल दी थी कि अगर डिपेंड अपॉन द प्राइस एक्शन, राइट। अब यहाँ पे मार्केट में, जब मार्केट में कैंडल देखो यहाँ पे क्या बनी है, राइट, इसको समझते हैं अभी। अब अगर जब हम इस एरिया का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट ना, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो वो कैंडल किस टाइप की है, राइट। अगर यहाँ पे देखिए, हर कैंडल को आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में विक्स है, राइट। आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में विक्स है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों एरिया एब्जॉर्ब कर रही है कैंडल और दोनों मिडल में फॉर्म हो रहे हैं, राइट। अब इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल ने क्या कहा यहाँ पे कि ये कैंडल ऊपर की डायरेक्शन को क्लियर बॉडी दिखाई दे रही है, राइट। मतलब पूरी बॉडी है यहाँ पर और सिर्फ नीचे के डायरेक्शन के लिए विक्स है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट ये ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट, इस रेड कैंडल का अगर ब्रेकआउट हमें देता है, तो हमें यहाँ से अच्छा फ्लो आना चाहिए, राइट। हमें अच्छा फ्लो आना चाहिए। जैसे अगर मैं, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी, तो मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि एक विक जो होती है वो एज अ स्प्रिंग के जैसे काम करती है मार्केट में, राइट। एज अ स्प्रिंग के जैसे काम करती है, मतलब मार्केट में उसका ब्रेकआउट भी होता है ना, तो वो वापस अंदर लेके आती है कैंडल को। जैसे आप देखिए, ये जो कैंडल है इसके ऊपर कैंडल जा रही थी, लेकिन ये भी कैंडल इसके ऊपर कैंडल तो गई, लेकिन ये वापस उसके नीचे लेके आती है कैंडल। विक्स ऐसी होती है, राइट। तो जब भी विक्स का ब्रेकआउट आप प्लान कर रहे हो, तो विक्स क्या करती है, कैंडल को वापस अंदर खींच के लेके आती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमें तो कुछ का ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ पे बॉडी का ब्रेकआउट मिल रहा है। तो अगर मार्केट में यहाँ पे पूरी तरह से अगर बुलिश स्ट्रेंथ है, तो मार्केट में यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन के लिए स्ट्रेंथ आनी चाहिए। प्लस अगर आप देखो, आपको मार्केट में जब धीरे धीरे आप ट्रेड करते जाओगे ना, तो मार्केट में आपको इस बात की प्रैक्टिस होती जाएगी कि मार्केट में देखिए सपोर्ट, बहुत धीरे धीरे सपोर्ट फॉर्म हो रहे थे। यहाँ पे देखिए इस वीक का जो एरिया है, ये हमें बाद में सपोर्ट फॉर्म हो रहा था। इस वीक का जो एरिया है हमें क्या कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट को फॉर्म कर रहा था। आप यहाँ पे ले लास्ट वाली कैंडल थी ना, तो इसके नीचे में यहाँ पे टाइट पोजीशन मैंने कर ली थी। अगर मार्केट में इसके, अगर ये कैंडल फॉर्म हो चुकी है, अगर मार्केट ये यहाँ पे हम ब्रेकआउट पे प्लान कर रहे हैं, तो इसके नीचे हमें निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट स्ट्रेंथ है, यहाँ पे लास्ट पुल बैक है इन लोगों का, राइट। क्योंकि यहाँ से मार्केट सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी।
तो अगर मार्केट सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगेन मार्केट में क्या हो सकता है, अगेन अगेन मार्केट में ऊपर की डायरेक्शन कौन सी है, ये जो है, ये देखिए, ये मार्केट में अगेन ऊपर की डायरेक्शन जो है रेजिस्टेंस फॉर्म कर रही है, राइट, ये मार्केट में रेजिस्टेंस फॉर्म कर रही है। अगेन मार्केट में ये ऊपर की वाली जो एरिया है ये अगेन ही मार्केट में रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट में आप बहुत छोटी छोटी सपोर्ट और बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस प्लॉट हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं पोजीशन टाइट करते जा रहा था। यहाँ पे जैसे मार्केट में यहाँ पे मुझे कैंडल का ब्रेकआउट तो दिखा, लेकिन कैंडल का ब्रेकआउट जैसे हमें दिखा तो यहाँ पे प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा था, राइट। सो यहाँ पे देखिए मैंने टेक्स्ट भी डाला था कि यहाँ पे डे हाई हमारा टारगेट था, लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल बन गई तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे प्रीमियम बढ़ना चाहिए था, प्रीमियम मिलना चाहिए था। तो डिपेंड अपॉन द प्राइस एक्शन यहाँ पे ट्रेल योर प्रॉफिट मैंने डाल दिया था, ट्रेल हमारे प्रॉफिट में हम शिफ्ट हो गए थे। बी रेडी फॉर एग्जिट एज ट्रेड कंटिन्यू। तो जैसे ट्रेंड कंटिन्यू हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 10:35 को मैंने यहाँ पे डाला था इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर 10:35 को मैंने डाल दिया था कि जैसे ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो हमें एग्जिट करने के लिए रेडी होना है, क्योंकि ये कैंडल देखिए कैसी बनी, राइट। सो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जिट डाल दिया, क्यों, क्योंकि प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा था। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में आपको क्या चाहिए, जब भी आप ट्रेडिंग करो तो उसमें आपको चाहिए प्रीमियम बढ़ना चाहिए, राइट। अगर किसी कैंडल का ब्रेकआउट आ रहा है लेकिन उसमें अगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कैंडल ऊपर का सेंटीमेंट दिखा रही है लेकिन ऊपर जा नहीं रही, राइट। और आपको क्या चाहिए, प्रीमियम, राइट। ऊपर का सेंटीमेंट दिखा रही है लेकिन प्रीमियम में नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है, मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन को ट्रैप किया जा रहा है, राइट। सो जब भी आप ट्रेडिंग करो आपका ध्यान फोकस होना, बहुत फोकस होना चाहिए कि अगर किसका ट्रेड प्लान करो, किसका ब्रेकआउट प्लान करो, तो किसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको ऊपर के डायरेक्शन के लिए क्या क्या है जो आपको कंटिन्यूसली मार्केट में रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा। अगर आप किसी नीचे के डायरेक्शन के लिए जा रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली ये देखना पड़ेगा कि नीचे के डायरेक्शन के लिए ऐसे कौन कौन से लेवल्स है जो आपको कंटिन्यूसली सपोर्ट फॉर्म करेंगे और मार्केट को कंटिन्यूसली ऊपर के डायरेक्शन के लिए पुल बैक लेके आएंगे, राइट। सो ये आपको, ये प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, राइट, ये मैं मार्केट को बहुत साल देके सीखा हूँ। अगर आप इस चैनल को आप कंटिन्यूसली फॉलो भी करो ना तो भी आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स पता चलते जाएंगे और आपको ट्रेडिंग पता चलेगी, एक्चुअल ट्रेडिंग पता चलेगी, ये ट्रेडिंग ऐसे होती है, राइट। सो ये था आज का साइकोलॉजी, ये था हमने आज की साइकोलॉजी इस तरह से मैनेज की है, ठीक है। सो अगर आपको मेरी तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। ये लेवल जो है वो आपके लिए टोटली फ्री है, लेकिन आपको मेंटरशिप लेनी पड़ेगी, राइट। मतलब आपको सीखना पड़ेगा। इधर आप मेरी वीडियोस को 1 साल तक देखो, 1 साल तक देखने के बाद उसका डेटा निकालो, उसका डेटा निकालने के बाद उसमें अपना डेटा ऐड करो। इधर मार्केट ने जो भी नया कंडीशन क्रिएट किया है उसको समझो, या तो फिर अभी मेंटरशिप लेके आप इसको अभी से सीखना शुरू करो और जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी इसे फास्टली रिसीव कर लो, ठीक है। सो ये था आज का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।